हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोटैक पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑनलाइन पेमेंट को लेकर है। कैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करने का जो हमारा मेथड है वो चाहे पेटीएम के रिगार्डिंग हो, चाहे भीम यूपीआई के रिगार्डिंग हो, या वॉट एवर जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं पेमेंट को मेक करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट के मेथड को सिक्योर कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और वो कौन सी ट्रिक है जो हम यूज़ करके अपने पेमेंट के मेथड को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। और फ्रॉडस्टर के जो कॉमन स्कैम आजकल के चल रहे हैं, जो फ्रॉडस्टर हमारी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे कैसे बचे, ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यार कि ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और ये डिजिटल इंडिया में तो एक डिजिटल युग आ गया, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने का ट्रेंड जितना ही तेज़ी से चल रहा है, उतनी तेज़ी से फ्रॉडस्टर और स्कैमस्टर भी बैठे हैं हमारी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए। वो नए नए ट्रिक और नए नए जो उनके पर्पस होते हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, चीट होते हैं, वो तैयार बैठे हैं हमारी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए। तो कौन सी वो ट्रिक होती है, उन ट्रिक्स को हम कैसे डिफीट कर सकते हैं, कैसे उन ट्रिक से बच सकते हैं, कैसे उन फ्रॉडस्टर को हम मात दे सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई लुटाने से, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेथड होता है वो है हमारा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का ट्रेंड बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है और इसीलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे इसको रखा है। क्यूआर कोड जो होता है, क्यूआर कोड बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। ये यूनिक, हर पर्सन का एक यूनिक क्यूआर कोड मिलता है, जो ऑनलाइन पेमेंट का जो एप्लीकेशन होते हैं हर एक उसको अलग मिलता है। लेकिन आजकल मैं आपको बारे में इसको बताना चाहूँगा, इसका एक कॉमन स्कैम क्या है कि जो भी क्यूआर कोड होता है वो सपोज OLX पे सपोज कोई हमने प्रोडक्ट देखा हो, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास कॉल आती है कोई किसी भी बंदे की कि हम आपका प्रोडक्ट से ख़रीदने में इंटरेस्टेड है और कैसे हम आपके जो पेमेंट कर सकते हैं। तो सामने वाला बोलता है कि आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको UPI ID देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन UPI ID की फ़िलहाल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको एक QR कोड सेंड करता है। और QR कोड जैसे ही आप स्कैन करने वाले हैं, तुरंत ही आपके अकाउंट से पूरा का पूरा जो अमाउंट होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो पूरा वाइप आउट हो जाता है। जी हाँ, वो पूरा का पूरा पैसा चला जाता है फ्रॉडस्टर के पास। और QR कोड में सिर्फ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको QR कोड स्कैन करना होता है। जी हाँ, तो अभी मैं बाद में जिक्र भी करूँगा, बाद में बताऊँगा भी कि कैसे आप लोग इन सब से बच सकते हैं। ओके, सेकंड जो ट्रिक है वो होती है हमारी रिमोट एक्सेस ऐप। रिमोट एक्सेस जो ऐप होती है वो होती है लाइक टीम व्यूवर है, एनीडेस्क है, और ये जो स्क्रीन शेयरिंग जो ऐप होती है उनसे हमें बिल्कुल बचना है। या फिर यूँ कह लीजिए जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है वो हमें बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप इन लाइक ये वाली जो एप्लीकेशन होती है, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन, जब भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली होता है ये आपकी फ़ोन की ग्रांट जो परमिशन होती है वो ग्रांट करती है। लाइक आपका जो डेटा होता है, फ़ोटोज़ एंड आपकी इवन सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है लाइक बैंकिंग डिटेल्स या फिर फ़ोन नंबर की डिटेल्स, वो आपसे ग्रांट करती है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो उनसे बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने फ़ोन में जो आप पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आपका सेंसिटिव एप्लीकेशन है लाइक पेमेंट के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको इस तरह की ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करनी है। और अगर आपको करनी है तो कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइक कंप्यूटर और आपका जो एक्सेट्रा और अलग डिवाइस है, उसमें आप इस तरह की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जिसमें आपकी रिगार्डिंग ये सेंसिटिव जो एप्लीकेशन होती है उसमें ये ऐप बिल्कुल भी आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ओके, और जो थर्ड मेथड होता है यार वो होता है कि रिक्वेस्ट मनी ही का ये ऑफर है वो। लाइक पेटीएम में आजकल क्या करते हैं लोग कि रिक्वेस्ट मनी की रिक्वेस्ट करते हैं, और जो हमारा जो विक्टिम्स होता है उनके पास एक रिक्वेस्ट जाती है। बेसिकली वो रिक्वेस्ट होती है कि जो हमारा फ्रॉडस्टर है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप मुझे इतने पैसे सेंड कर दीजिए। और हम बिना पढ़े करते क्या है, पे का वहाँ पे एक बटन क्रिएट होता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, पे का वहाँ पे बटन क्रिएट होता है। और बेसिकली हम बिना कुछ जाने पूछे, जो लाइक होते हैं या फिर थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो बेसिकली करते क्या है, पे क्लिक करते हैं। और पे क्लिक करते आपके जो पेमेंट पे अकाउंट आपका बना हुआ है लाइक पेटीएम का जो ऐप है, वहाँ से आपका जो पूरा पैसा होता है वो वाइप आउट हो जाता है। या फिर ये कह लीजिए कि रिक्वेस्ट करने वाले ने, फ्रॉडस्टर ने जितने भी आपको अमाउंट भर के आपके पास रिक्वेस्ट भेजी है, उतना ही पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ओके, फॉर जो स्टेप है यार वो है कि इसको बोलते हैं सोशल इम्पर्सनेशन।
सोशल इम्पर्सनेशन जो होता है वो बेसिकली बोलते हैं सपोज आपके पास कोई फ्रॉड हुआ, कोई आपने कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ की और आपको क्या पेमेंट के रिगार्डिंग कोई कंसर्न है, पेमेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरीज है, तो बेसिकली आप करते क्या है कि आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए होता है। हेल्पलाइन नंबर चाहिए होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपने मोबाइल में सर्च किया कि आपको पेटीएम का जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर कोई भी जो पेमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी एप्लीकेशन है उसका आप हेल्पलाइन नंबर सर्च करते हैं और वो इजीली आपको फाइंड आउट नहीं होता, वो आपको इजीली नंबर नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप लोग करते क्या हैं, आप लोग फटाफट से गूगल ओपन करेंगे और उसमें बोलेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे कि व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ एटसेट्रा, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग आप जो मीनवाइल जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है वो आप सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल पे जो सोशल इम्पर्सनेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गूगल पे भी जो हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं वो भी 70 to 80% फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। जी हाँ, जो भी आपको हेल्पलाइन नंबर के रिगार्डिंग वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक हेल्पलाइन नंबर ही मिलते हैं, वो 70 to 80% फ्रॉडस्टर्स के ही होते हैं। जी हाँ, वो कोई भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन उनसे जुड़े हुए, वो इनके ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर नहीं होते हैं, वो फ्रॉडस्टर के ही होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूँगा इस बारे में कि जो भी आप हेल्पलाइन नंबर इजीली सर्च करते हैं गूगल पे, वो आपको सर्च नहीं करना है, या फिर यूँ कह लीजिए कि गूगल के जो सर्च रिजल्ट होते हैं उन पे आपको आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये भी आपके जो अकाउंट की मेहनत की कमाई है वो भी आपका पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो सकता है, तो आपको इससे भी बचना है। ओके, सेकंड जो होती है यार थिंग जिस पे मैंने आपको बताया, वो मेरा मेनली कंसर्न ये है कि लिंक वाला जो कंसर्न है, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मेल पे, चैटिंग पे या फिर व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर जो भी जहाँ पे भी आपको फ्रॉडस्टर आपको विक्टिम समझ के वो लिंक सेंड करना चाहता है, आपको सिर्फ एक सिंपली लिंक सेंड करेगा। लिंक में भी वो आपको मॉडिफाई करके कुछ भी भेज सकता है, लाइक टू गेट 2 GB डेटा और टू गेट अ 2 मंथली प्लान ऑफ व्हाटएवर सर्विस प्रोवाइडर। आपको जो भी होता है वो कुछ भी लालच दे सकते हैं, और अगर आप लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो फटाफट से आपको जो आपके अकाउंट की मनी होती है वो पूरे का पूरी वाइप आउट हो जाती है। तो आपको ये भी अवॉइड करना है, और आपको बिल्कुल भी किसी भी लिंक पे बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे, बिना पढ़े आपको क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो ये तो यार कुछ ट्रिक्स थी मेरी जो मैंने आपको बताई, ये आपको नहीं करनी है। अभी बात करते हैं इनसे बचे कैसे और इनको जाने कैसे। तो हर लिंक में होता है यार, देखो हर लिंक पे होता है कि कौन सा सिक्योर है और कौन सा अनसिक्योर है, वो भी आपको पहचानना है। साथ ही साथ आपको एक सिंपल सी मोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर यूपीआई पिन एंटर कर रहे हैं या फिर आपने अपने पेटीएम का जो आपका जो पेमेंट मेथड जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें कोई भी यूपीआई आईडी एक्सेट्रा डाल रहे हैं, तो सिंपली सी बात है आप सामने वाले को पेमेंट करने जा रहे हैं। तो आप ये मोटी सी बात ये भी समझ सकते हैं, अगर आपको कोई पेमेंट सेंड कर रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, अगर आपको कोई ये बोलता है यूपीआई आईडी डाल दीजिए या फिर यूपीआई पिन डाल दीजिए, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको पेमेंट दूसरों को ट्रांसफ़र करने के लिए ही यूपीआई आईडी या फिर यूपीआई पिन डालना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, ये आपको सी कुछ ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी है और इसी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज बहुत कॉमन जो स्कैमस्टर है वो आजकल ट्रेंड में है, आपको इनसे बिल्कुल बचना है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी यार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, और वीडियो कैसी लगी मुझे सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना यार कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।